नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय सीएम सर में। दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं लेकर के डिस्काउंट मतलब बट्टा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आज हम आपको डिस्काउंट के 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें पहले टाइप की अगर हम बात करें उसमें आपको अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना सिखाएंगे हम आपको, जिसमें आपको अंकित मूल्य दिया जाएगा और उससे क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा ये सिखाएंगे। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य आपको दिया जाएगा, उससे आपसे अंकित मूल्य पूछा जाएगा, वो ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। और तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, जैसे किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, उसको बढ़ा दिया गया और फिर उस पर कुछ छूट दी जाएगी, फिर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, ये तीसरे टाइप में हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितने रुपए या क्या है। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले टाइप के क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बताया कि 825 रुपये इसका क्या था, एमआरपी था। ठीक है, 825 रुपये पर 20% की छूट दे दी है और 10% लाभ हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताई थी लाभ और हानि पढ़ाते टाइम कि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे होता है भाई, क्रय मूल्य पे होता है। तो यहाँ भी हम उसी को अप्लाई कराएंगे। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, इस पे होगा लाभ कितने का, 10% का। 10% का लाभ हुआ है जब वस्तु कितने 825 रुपये एमआरपी था उसका, इस पे आपने छूट दी कितने परसेंट की, 20% की। देखो छूट जो दी जाती है वो भाई हमेशा एमआरपी या अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर या एमआरपी पर छूट दे दी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 0 ये कैंसिल, नीचे 1 0 ये काट दीजिए। ठीक है, 11 से इसे अगर हम काटेंगे तो 11 सते 77 और 11 पचे 55। ठीक है, अब क्या बचा, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई करा देना है। 8 पंचे 40 का 0, 8 सते 56 और 4 60, 600 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बेसिक तरीके से लगवाया, कोई फार्मूला कोई ट्रिक बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, आप आराम से लगा सकते हैं। इसको लगाइए, हम भी साथ में लगवा देते हैं। देखो इसका आपको अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये, तो आप लिख लीजिएगा 500 रुपये हो गया इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। अच्छा, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट इन्होंने दी है 10% की, तो आप 10% छूट दे दीजिए, 90/100 आ जाएगा। लाभ कितना चाहिए, लाभ इनको हो रहा है 20% का, तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ या हानि होती है। छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, 500 रुपये पर छूट दी जाएगी और लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। नीचे 100 से 100 काट दीजिए, 1 0 ये काट दीजिए, 3 से ये 4 बार में कटेगा, ये 3 3 9, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 4 1 4, 10 होंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 375 रुपये इसका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, जो आ चुका है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ये बिल्कुल लाभ हानि के ही जैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि 20% का बट्टा मतलब छूट दे दी, फिर भी 12% का लाभ हो रहा है। लाभ क्रय मूल्य पे होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना इसका दे रखा है भाई, 840 रुपये, इस पे छूट देनी है। छूट कितनी दे रहे हैं, 20% की, तो आप लिख लीजिएगा 20%। जब छूट देते हैं तो 100 में सिम कर देते हैं माइनस। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, कितने का, 12% का, तो 100 में बढ़ा लीजिएगा, 112 बन जाएगा। 100 से 100 कैंसिल और ये कटेगा आपका 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 8 32, उसके बाद में 4 दूनी 8, 4 1 4। ठीक है भाई, 4 से काट दीजिए ये 7 बार, 4 से ये
20, ठीक है, 4 दूनी 8, 7 से काट दिया, 7 तियाँ 21 और ये 0 रहेगा आपका ऐसे ही। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 2 0, ठीक है, 1 0 इसका 1 0 इसका, 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। 12% की छूट दे रहे हैं, फिर भी इनको 10% का लाभ हो रहा है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 1,26,000 पे दी जाएगी छूट, आप लिख सकते हैं 1,26,000 रुपये, इस पे छूट देनी है। छूट कितनी बताई है आपको, 12% की, और लाभ होना है 10% का। 12% छोड़ देगा तो कितना लेगा, 88%, और लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। लाभ कितने का हो रहा है, 12% की छूट 10% का, तो आप लिखेंगे 110/100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 11 से इसको काट दीजिए, 11 8 88, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई, देखो 2 0 ये वाले ऐसे आ गए, 8 छंग 48, हाँ से लेके 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, 8 1 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका आ चुका है। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट लगा दीजिएगा। अंकित मूल्य 50 है और क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, 10% छूट देना है, 25% लाभ लेना है। लाभ होता है क्रय मूल्य पर और छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर, 10% की छूट। ये नीचे 100 से 100 कैंसिल और 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 का ये 2 बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 18 पंचे 90। क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना आपने पहले टाइप के क्वेश्चनों में सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में, जिसमें विक्रय मूल्य से आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, बिल्कुल वही बेसिक तरीके से ही इसको भी आपको लगाना है। 476 रुपये प्राप्त हो रहे हैं इसको, और 30% और 15% की क्रमिक छूट देने पर आपको अंकित मूल्य, जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, ज्ञात करना है। और हमेशा जो छूट दी जाती है वो भाई हमेशा अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पर ही दी जाती है। छूट 30% और 15% की है, तो 30% छोड़ेगा तो 70/100 और 15 छोड़ेगा तो 85/100। छोड़ने के बाद में 476 रुपये उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 0 से ये कैंसिल, 7 से इसको काट दीजिए, 7 छंग 42 हुए और 7 8 56। ठीक है, 17 पना 85, 17 चक्कू 68, 5 से काट दिए, ये 5 दूनी 10। मार्क प्राइस आपको ज्ञात करना, ये 200 बनेगा, 200 का 400 में ये कितना बन जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, 2 चक्कू 8 बनेगा, 2 0 ये लग जाएंगे। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद में। अब आप लिख लेंगे जो इसका मार्क प्राइस है, इस पे 3 प्रकार की छूटें, एक 20% की छूट है, अगली 10% की है, और फिर एक और छूट है वो भी 10% की है। छूटें देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची जाती। बेची कितने में गई, 6,480 रुपये में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, 1 2 3 0 कैंसिल। ठीक है, अब 8 से काट दीजिए इसको, 8 8 64, 8 1 8।
9 से काट दीजिए, 9 नेम 81 बन जाएगा और 9 से 9 दामन 90। इसका मार्क प्राइस आपसे पूछा गया अंकित मूल्य, ये 10 इधर पहले से ही है वो लिख लीजिए और ये 3 जीरो उसके आगे लगा दीजिए, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा बटे 1 करके तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य आ जाएगा वो कितना आएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य था। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, पहले इसमें आपको निकालना पड़ेगा उसने खरीदी कितने में थी, मतलब क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर उसमें आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही होता है लाभ। लाभ हो रहा है इनको 25% का, तो 125/100 रख लीजिए और बेची वस्तु कितने में थी, 8,750 रुपये में। आप रख दीजिए 8,750। ठीक है, अब आप काट दीजिए इसको 25 पंचे 125, 25 से 4 बार में, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 × 5 37, 5 × 7 35 और 5 25। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा ये 0, 4 पंचे 20 का 0, 4 × 7 28, 2 30 का 0, 4 × 4 3 7। 7,000 रुपये की ये वस्तु खरीद के लाए थे। ठीक है, जब इन्होंने 7,000 की वस्तु खरीदी थी तो उसका पूछ रहा है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना था। जब इन्होंने 7,000 में वस्तु खरीदी थी तो इनको छूट कितनी मिली थी, 30% की, तो उसने इनसे लिया होगा 70%। 7,000 रुपये की वस्तु खरीद के लाए थे 30% की छूट पर, छूट 30%, तो 100 में से 30 माइनस 70/100, 1 जीरो कैंसिल, 7 से काट दिया, 7 × 7। इसका आपसे पूछा गया मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1,000 के आगे 1 जीरो ये वाला लग जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर 3,060 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट लगा लीजिएगा। 15% और 10% छूट हमेशा अंकित मूल्य पर या मार्क प्राइस पर दी जाती है। पहली 15% की है तो आप लिखेंगे 85/100 और दूसरी छूट 10% की है तो 90/100। ठीक है, दो प्रकार की छूट, 15 और 10% छूट देने के बाद में 3,060 रुपये में 30 और 60। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में 9 से अगर हम इसको काटें, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36, 17 दूनी 34 और 17 पना 85। 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। इसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 4,000 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, लाभ होता है हमेशा लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर। 28,000 पर इनको क्या हुआ, 20% की छूट दी थी तो 10% की हानि हुई थी। जब इन्होंने वस्तु को 28,000 रुपये वाली जो वस्तु है इस पे इन्होंने हानि हुई थी कितनी, 10% की। 10% की हानि हुई थी कब, जब इन्होंने अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया था कितना, 20% का, तो 80/100। समझ लेना इसको। आप क्या कहा कि लागत मूल्य है, लागत मूल्य पर ही लाभ हो या हानि होता है। इनको 10% की हानि हुई तो हमने हानि करवा दी। छूट इन्होंने कहा अंकित मूल्य पे दे रखी तो 20% की छूट हो गई तो 80/100। इस 100 से 100 को काट दीजिएगा, 1 जीरो से ये काट दीजिएगा, 8 से इसको काटें तो 8 तियाँ 24, 40, 8 पंचे 40, 2 जीरो लगा लीजिए। अंकित मूल्य बराबर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 जीरो ऐसे ही, 9 पना 45, 9 तियाँ 27 और 4 31, 31,500 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके हमको बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही। अब हम आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चनों की ओर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो दोनों प्रकार हम आपको इस पहले क्वेश्चन में बताएंगे, फिर अगले क्वेश्चन जो आपको तरीका अच्छा लगे उसी से आप लगाते चले जाना। पहले टाइप की अगर हम बात करेंगे इसमें पहले तरीके की, तो इसने कहा कि 25%, जब आपसे बोले अधिक तो आप इसको लिखेंगे प्लस में, 25% अधिक निश्चित करता है और 10% की छूट दे तो दे देना आप माइनस में। ठीक है, प्रतिशत में लाभ निकालना है, प्रॉफिट। तो प्लस माइनस माइनस बनेगा 25 गुणे 10 और बटे में 100। समतुल्य बट्टा जैसे निकालते तो बिल्कुल उसी की तरह से बनेगा, लेकिन जब आपसे कहे अधिक तो प्लस करेंगे, छूट बोले तो माइनस करेंगे। 1 0 ये काट लीजिएगा, 25 से ये 10 तो कितना बचेगा, 15 बचेगा और माइनस यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 15 से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15 से 2 ये 2.5 जाएगा तो बचेगा आपका 12.5%। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके में क्या है, कोई वस्तु आप 100 रुपये में लेके आए। ठीक है, उसने कहा कि 25% अधिक अंकित कर दिया, आपने उस पर डाल दिया 125। ठीक है, 100 रुपये में लेके आए, 125 डाल दिया। अब बेचते टाइम इसको आपने जब बेचा तो उससे कह दिया आपने कि हम आपको 10% की छूट देंगे, तो आप कितने में बेचेंगे, 90%। 25 से 25 पंचे और ये 25 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112.5 आएगा। अब आप देख लीजिए 100 रुपये की लेके आए थे, 112.5 इतने में आपने बेच दी, कितने का लाभ हो गया, वही आ गया 12.5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करिएगा अगले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसानी से आप फिर से लगा सकते हैं। प्रतिशत में लाभ प्रॉफिट पूछा गया आपसे, कह रहे हैं कि 20% अधिक अंकित करता है और 15% छूट। अधिक तो 20 प्लस में और छूट है 15% की, तो माइनस के बंदा प्लस माइनस माइनस यहाँ रहेगा 20 गुणे 15 और बटे में कितना 100। 1 0 कैंसिल, यहाँ पे लगा लेना दशमलव इनका गुणा करा के, चाहो तो काट दीजिए 5 3 15, 5 दूनी 10 का ट्राई काट दीजिए। तो ये कितना बनेगा भाई, ये 20 में से 15 गए 5 बचे और माइनस के 3, तो कितना 2% का उसको लाभ होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई है, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। अब इसको हम आपको दूसरे तरीके से लगवाते हैं। कह रहे हैं कि 40% अधिक, जैसे 100 रुपए की वस्तु आप लेके आए और 140 रुपए उस पर आपने अंकित मूल्य डाल दिया, अंकित कर दिया। ठीक है, 30% की छूट दे दी। जब आपने उस वस्तु को बेचा, सेल किया, सेलिंग प्राइस 140 पे कितना 30% छोड़ दिया, तो कितना लेंगे आप 70 बटे में 100। 2 0 कैंसिल, 14 का 7 बार 64 98 बन जाएगा। अब 100 रुपए की वस्तु लेके आए थे, आपने कितने में बेच दी, 98 रुपए में बेच दी, तो सीधे सीधे आपको क्या दिख रही है, हानि होगी। हानि होगी कितने परसेंट की, 2% की। क्या हो जाएगी भाई, हानि हो जाएगी। ठीक है, इसका आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत है।
आप आराम से अब सीख गए होंगे, फटाफट लगाइए। तरीके दोनों बेटर हैं, जिससे आप जल्दी लगा सकें उसको आप अपनाएं। हम तो दोनों तरीकों से लगा लेते हैं और जल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, आपको लगवाते हैं, लगाइए। 45% अधिक और 20% छूट। तो 45% अधिक है तो प्लस के 45, 20% की छूट है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 45 गुणे 20/100 प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 25, ये 0 कैंसिल और 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 25 माइनस के 9। अब 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 16%, और आपका जो ऑप्शन है 16%, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा और उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तदनुसार उस उत्पाद की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो देख लीजिए, 20% ज़्यादा रख रहे हैं और 20 की छूट दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? 20 प्लस का रखेंगे और माइनस का 20 रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा और फिर 20% की दे दी छूट। प्लस माइनस बनेगा माइनस 20 गुणे 20/100। 2 0 ये कैंसिल और ये 20 में से 20 गए, 0 बचेगा। तो ये माइनस के कितना, 2 दूनी 4%। माइनस आएगा तो क्या है? हानि हो जाएगी। कितने परसेंट की? 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप तो सीख ही रहे हैं, आपके दोस्त भी इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखें। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।